आओ बच्चों, तुम्हें मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। यह एक आलसी तोता और चील की कहानी है, जिसके अंत में उस तोते को अपनी करनी का फल मिलता है। ठीक है दादी माँ, सुनाइए, हमें कहानी सुनना बहुत पसंद है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में समर तोता अपनी पत्नी रानी और बच्चे चीकू के साथ रहता था। वह इतना आलसी कि अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला सकता था। आप कितने आलसी हैं, सारा दिन घोंसले में बैठकर बस आराम करते हैं। आपसे शादी करके मेरे भाग्य ही फूट गए। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मेरे पिताजी ने मेरी शादी आपसे कर दी। आप तो अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकते। वह सुबह से भूखा है, जाइए उसके लिए भोजन ले आइए। अगर मेरी तबीयत खराब न होती तो मैं खुद ही ले आती। बहुत चिल्लाने के बाद समर अपने घर से निकल जाता है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, अब चिल्लाओ मत। वह जंगल में इधर उधर घूमता है और उसे थोड़ा सा भोजन मिल जाता है, पर वह थोड़े से भोजन से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसका फल उसे नहीं मिलता। उसे तो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, जिसमें उसे मेहनत नहीं करनी पड़े। फिर वह एक डाल पर बैठकर मन में सोचता है, काश मुझे कोई आसान तरीका मिल जाता भोजन प्राप्त करने का। तभी उसे एक चील दिखाई देती है, जो अनाज की बोरी लेकर अपनी गुफा में जा रही थी। अरे, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। ये चील कितना अनाज ले जा रही है। अगर मुझे ये पूरा अनाज मिल जाए तो कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी की चिक चिक से बच जाऊंगा। वह हिम्मत जुटाकर गुफा में जाने की सोचता है और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ता है। उस गुफा में चील अपने बेटे के संग रहती थी। माँ, रोज रोज ये शाकाहारी खाना खाकर मेरा मन भर गया है। मुझे अब मुलायम मुलायम गोश्त खाना है। मेरे लिए गोश्त लेकर आओ ना। बेटा, जंगल में सभी पंछियों ने एकता बना ली है और वहाँ शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सब बातें समर चुपचाप सुन रहा था। उसके शैतानी दिमाग में एक योजना आती है। जंगल में सभी पंछियों से मेरी अच्छी दोस्ती है। अगर मैं उनके बच्चों को चुराकर इस चील को दे दूं तो यह पूरा अनाज मेरा हो जाएगा और मैं अपने बेटे को भरपेट खाना खिला पाऊंगा। फिर मुझे जंगल में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। हिम्मत जुटाकर समर चील के पास जाता है और अपनी पूरी योजना बताता है। चील तो इसी फिराक में थी कि उसे कहीं से मांसाहारी भोजन मिल जाए। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। समर अपने घर वापस लौट जाता है। आज इतने भोजन से काम चला लो, कल से भोजन की कमी नहीं होगी। समर काका, मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुप हो जा तू, तुझे कहीं नहीं, चील के पास ले जा रहा हूँ। वो तुझे अपना आहार बना के मुझे मेरा इनाम देगी। फिर समर बच्चे को चील को देकर अपना भोजन लेकर चला जाता है। अब तो रोज वह चोरी चोरी सबके बच्चों को चुराने लगा और चील के पास ले जाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बच्चे चोरी होने के कारण जंगल में हंगामा हो गया कि कोई सभी पंछियों के बच्चों को एक एक करके चुरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानी समर से रोज पूछती, तुम कहाँ से रोजाना इतना सारा अनाज ले आते हो? पहले तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से 1 या 2 ही अनाज के दाने मिलते थे। अब कौन सी लॉटरी लग गई है? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम बस भरपेट भोजन खाओ। इसी भोजन के लिए तुमने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब तो मुझे चैन से जीने दो। अब तो रानी की जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी कि समर इतना सारा भोजन कहाँ से लाता है और हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। समर के जाते ही रानी और उसका बेटा चीकू चुपके से उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। उधर जंगल में बहुत पहरेदारी हो गई, जिस कारण समर एक भी बच्चा नहीं चुरा पाया। लगता है आज एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। फिर वह चील के पास चला जाता है। रानी और चीकू भी उसके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच जाते हैं। आज मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला। जंगल में पहरेदारी बहुत बढ़ गई है। ये सब बातें चीकू और रानी सुन रही थी। तभी चील के बच्चे की नज़र चीकू पर पड़ती है। माँ, बाहर एक नन्हा सा तोते का बच्चा है, आज तो मैं उसे ही खाऊंगा।
फिर वह दोनों चीकू पर झपटते हैं और उसे अपनी चोंच से मार मार कर घायल कर देते हैं। रानी अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है तो चील की माँ उसे भी मारने लगती है। छोड़ दो मेरे बेटे को। समर, तुम्हारी करनी का फल आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तुमने मेरे परिवार को मार दिया, अब मैं भी जीकर क्या करूँगा। और वह अपने प्राण त्याग देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अंत में हम स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं।